हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे ऋषि मुनि के अंतर्गत भरद्वाज, जिसमें हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ऋषि भरद्वाज के बारे में, उनका बचपन, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को सुधारा, गांव-गांव से गंदगी को दूर किया और लोगों को शिक्षा पढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि वो किस प्रकार से परेशान थे लोगों के कामों से, जो काम वो गलत काम करते थे, क्योंकि भरद्वाज उन सभी लोगों को सुधारना चाहते थे, अच्छे कार्य करवाना चाहते थे, लेकिन लोग सुधर ही नहीं रहे थे। और कुछ लोग अगर जो सुधर जाते थे वो कुछ समय बाद वापस से वही काम करने लगते थे। तो भरद्वाज महोदय भगीरथी गंगा के तट पर बैठे हुए थे। हाथ जोड़कर वे प्रार्थना कर रहे थे, हे माता गंगा, हे पाप ताप निवारणी गंगा, मुझे मार्गदर्शन करो। मैं तुम्हारा ही कार्य करना चाहता हूँ। दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे जल में स्नान करके अपने पापों को धो डालते हैं, लेकिन माँ, मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे काम ही ना करें, कि यानी पाप कर्म ही ना करें। तो मैं चाहता हूँ, लेकिन लोग इससे नहीं सुधर पा रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को अपना आत्मबोध होगा? माँ, मैं इसके लिए क्या करूँ? तुम तो भगीरथ की पुत्री हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। गंगा जी ने कहा, ऋषिवर भरद्वाज, तुम्हें अवश्य ही यश मिलेगा। तुम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करो जो लोगों को नित्य समझाता रहेगा। तुम निराश मत हो, तुम समान धर्मियों को जोड़ते रहो और मेरा आशीर्वाद है तुम ऐसे कार्यों को करते रहो ताकि मेरा भार भी कुछ हल्का हो जाए। और यह कहकर गंगा जी वहाँ से लुप्त हो गई। भरद्वाज वहीं बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनके सामने बैठा हुआ था। वह व्यक्ति सूर्यवंशी राजा था और उसका नाम रिपुंजय था। वरुणा और 80 नदियों के परिसर में उसका राज्य था। वह बहुत दुखी था। वह कह रहा था कि मैं रणशूर हूँ, पराक्रमी हूँ और बहुत सारी लड़ाइयाँ मैंने जीती हैं, इसीलिए मेरा नाम रिपुंजय है। लेकिन वहाँ की प्रजा बहुत आलसी है, कर्तव्य शून्य है, स्वार्थी है और मैं ऐसी प्रजा का राजा नहीं बनना चाहता। तो मैं तो या तो वह राज्य छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ या फिर डूबकर मरना चाहता हूँ। भरद्वाज ने उसे समझाया कि आत्महत्या करना तो पाप है और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना और संन्यास लेना भी बहुत गलत है। तुम्हारे पास धन है, बाहुबल है, राजदंड है, तुम चाहो तो धैर्य का प्रसार करो और मैं भी यही कार्य करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और वाराणसी को अपना केंद्र बनाएंगे। इस वाराणसी के परिसर में अनेक राजर्षियों ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं। दोनों ने गंगाजल हाथ में उठाया और प्रतिज्ञा की कि हम लोगों को धर्म की महिमा बताएंगे, धर्मानुसार चलना सिखाएंगे, क्योंकि धर्म ही सूर्य का प्रकाश देगा। इस प्रकार उन्हें हम ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। भरद्वाज और रिपुंजय गांव-गांव में घूमने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे और उनके इस प्रयत्न से विचारधारा बदलने लगी। पूरा राज्य का जीवन बदल गया, मानो बनारस एक श्रेष्ठ जीवन और आध्यात्मिक धार्मिक परोपकार का केंद्र बन गया। राजा रिपुंजय सूर्य भक्ति करते थे, इसीलिए लोग उन्हें दिवोदास कहने लगे। बनारस भरद्वाज और दिवोदास का नाम
10 दिशाओं में फैल गया। भरद्वाज अग्नि की पूजा करते थे और दिवोदास सूर्य पूजक थे। इस प्रकार वे दोनों सर्वत्र प्रकाश निर्माण करना चाहते थे और दोनों यही कहते थे, तम सोमा ज्योतिर्गमय। अब सभी देवताओं ने बहुत चर्चा सुनी वाराणसी की, इतनी प्रशंसा सुनी कि देव सभा में भी उसकी चर्चा होने लगी। जब देव सभा में चर्चा हो रही थी तो इंद्र ने वाराणसी की बहुत प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने कहा कि हमें वाराणसी को आंखों से देखना चाहिए। अब अग्निदेव वाराणसी में अपनी आंखों से देखने के लिए वहां जाते हैं तो वे देखते हैं सभी लोग अग्नि की पूजा कर रहे थे और सभी जगह छोटे बड़े यज्ञ चल रहे थे। अग्नि के पास स्वयं हम जानते हैं कि 7 गुण हैं। उन्होंने सभी दृष्टि से उसकी परीक्षा ली। अग्नि की शिखाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, वह किसी को अस्पृश्य नहीं मानता। जो भी उसके संपर्क में आता है उसे तेजस्वी बना देता है। अग्नि प्रकाश देता है और अंधकार को नष्ट करता है। अग्नि पैर लगने पर अवश्य जलाएगी और यानी उसे अपराधी को दंड अवश्य दिया जाता है। अग्नि प्रेरक, पाचक और नव निर्माणक है। अग्नि संहारक भी है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी भी अग्नि की उपासना करते थे। अग्नि का स्वरूप सुंदर और आकर्षक है। इस प्रकार से वहाँ उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत यज्ञ कर रहे थे, कहीं छोटे यज्ञ हो रहे थे, कहीं बड़े यज्ञ हो रहे थे। अग्निदेव को इतना अच्छा लगा कि वे वहीं रह गए और वहीं के गांव-गांव में, घर-घर में रम गए और देव सभा को, इंद्र को, सबको भूल गए और वे वहीं रहने लगे। जब बहुत दिन तक अग्निदेव नहीं आए तो वायुदेव ने सोचा कि अग्निदेव नहीं आए हैं तो अब मैं जाकर के उनका पता लगाता हूँ कि आखिर वे कहाँ रह गए। उसके बाद वायुदेव जाते हैं और वायुदेव किस प्रकार से जाते हैं कि नगर में प्रवेश करते ही वे चकित हो गए और रुक जाते हैं, क्योंकि घर घर में प्राणायाम चल रहा था, वायुदेव की उपासना हो रही थी। उन्होंने प्रथम दृश्य में ही अपने आप को खो दिया। वायु के लक्षण 7 हैं: प्रवहनशीलता, स्पर्श ज्ञान, गंध वाहकता, स्वच्छता रखना, प्राणों का नियंत्रण, सर्वत्र संचार करना, सभी क्षेत्रों में प्रवेश और आधिपत्य, सबको उड़ा देना और यहाँ तक कि प्रलय का निर्माण करना। ये वायु के 7 लक्षण हैं। वायु हमें दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। वाराणसी के सभी नागरिक वायुदेव को अपने सब गुण ओतप्रोत भरे दिखाई दिए। इसीलिए उन्होंने जब भी किसी से बात की तो वे देख रहे थे कि वहाँ सभी लोग सुबह शाम प्राणायाम करते थे, जिसके कारण वे दीर्घायु भी हो गए थे। वे महाबलशाली थे। उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग विनाश कार्य के लिए नहीं, सत्कार्य के लिए करते थे। वायुदेव वाराणसी के वातावरण में इतना घुल मिल गए कि वे वहीं के होकर रह गए और इंद्र तक समाचार पहुंचाना वे भूल गए। अब बहुत दिन हो गए जब वायुदेव भी नहीं लौटे तो सूर्यदेव ने सोचा कि मैं वहाँ उन दोनों का पता लगा कर आता हूँ और सूर्यदेव भी वहाँ चल दिए। सूर्यदेव ने अपना रूप बदला और एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर के वो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने देखा कि सभी लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। यह देखकर सूर्यदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। सभी लोगों ने पूर्व दिशा की ओर मुंह किया हुआ था और सूर्य की स्तुति कर रहे थे। सूर्य की स्तुति के 13 मंत्र हैं और सभी उन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार से वे सूर्य की उपासना कर रहे थे और किसी ने 24, किसी ने 36, तो किसी ने 125 तक सूर्य नमस्कार के योग भी किया। यह देखकर सूर्यदेव बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और वे अपनी पूर्व प्रतिभा में चमकने लगे। सूर्य में भी 7 तत्व हैं, वे स्वयं जलते हैं और विश्व को बलिदान का पाठ सिखाते हैं। नियमित समय पर उठते हैं, उनके उठने पर सर्वत्र हवा चलने लगती है, फूल खिल जाते हैं। सूर्य हजारों ग्रह नक्षत्रों का नियंता है, शास्ता है। वह अपना नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण है। वह प्रकाश का देवता है और अंधकार को नष्ट कर देता है। सूर्य का एक नाम मित्र है। वह सबसे बड़ा वैद्य है और उसके दर्शन मात्र से सभी रोग दूर हो जाते हैं। सूर्य का पूजन करने से वह पूजा सीधी परमेश्वर तक जाती है। सूर्य से वही सभी बातें प्राप्त होती हैं। सूर्य ने देखा वाराणसी का राज्य तो सूर्योपासक है, तो वह भी वहाँ पर बस गए। अब उसके बाद जब वो भी नहीं लौटे तो काशी विश्वेश्वर यानी भगवान शिव शंकर ने सोचा कि भाई सूर्यदेव नहीं लौटे, वायुदेव नहीं लौटे, अग्निदेव नहीं लौटे, कोई भी नहीं लौटा, तो इंद्रदेव बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यह प्रश्न किया कि अब कौन जाएगा, अब कैसे करें कि उनका कैसे पता लगाया जाए। तब भगवान शिव शंकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, यह सारा कार्य मैं पूर्ण करके आता हूँ। इंद्र ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो आप भी वहीं के होकर रह जाए, आप तो वैसे ही बहुत भोले भाले हैं, आशुतोष है, आपको तो सभी लोग आकर्षित कर लेंगे। शंकर जी ने कहा, मैं तो बभूति रमाने वाला हूँ, शमशान में रहने वाला हूँ, मुझे कौन लुभाएगा और ना ही मैं किसी से लोभित हूँगा। चंद्रमौली, महाकालेश्वर, कर्पूर गौर महादेव ने एक भिल्ल का रूप धारण किया और वाराणसी में प्रवेश किया। जिस समय उन्होंने प्रवेश किया उस समय शाम का समय था। उन्होंने देखा मंदिरों में आरती हो रही थी, घरों में शिव जी की पूजा हो रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था। कहीं शिव महिमा का स्तोत्र पाठ हो रहा था, कहीं रुद्र का पाठ हो रहा था। संपूर्ण वातावरण शिवमय था, पवित्र था, मंगलमय था। और यह देखकर शिव जी इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना डमरू बजाया और नृत्य करना आरंभ कर दिया। सबने उनके नृत्य से उन्हें पहचान लिया कि ये तो भगवान शिव शंकर हैं और सभी ने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ की। शंकर जी सचमुच इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने भी वहीं रहने का निश्चय कर लिया और वे काशी विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अब विश्वेंद्र वाराणसी, भरद्वाज और दिवोदास ने मिलकर वाराणसी को महान केंद्र बनाया। उनके विद्यापीठ में विश्व भर के नवयुवक आने लगे तथा मानवता का पाठ पढ़ने लगे, अपना जीवन सार्थ करने लगे। भरद्वाज और दिवोदास ने मिलकर अखंड परिश्रम किया और एक नए युग का निर्माण किया। उनमें इतनी शक्ति हो गई कि वे पहाड़ को भी उठाकर फेंक सकते थे। भरद्वाज और दिवोदास ने वही काम कर दिया। उनके रूप में ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज एकत्र आ गए थे। उनके रूप में बुद्धि और पराक्रम का संयोग हुआ था। वे यह छोड़कर परलोक चले गए। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जब गंगा जी की लहरों में लहरें गरजती हैं तो भरद्वाज और दिवोदास का नाम हमें आज भी उसकी लहरों से सुनाई देता है। बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा और
आशा है आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अधिक वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।